व्याधियों का वर्णन करते समय पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्याधियों को मुख्य रूप से 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उसी को और थोड़ा सब टाइप करते हुए और ज्यादा डिटेल डिस्कशन देते हुए व्याधियों को 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले होती है आदि बल प्रवृत्त। आदि बल प्रवृत्त का मतलब होता है, आदि मतलब पहले। अब आपके पहले कौन था? आपके पहले कौन था? आपके पहले थे आपके माता पिता, आपके माता पिता के भी माता पिता, यानी कि आपके बाबा दादी नाना नानी, ये जो ऊपर की पीढ़ी है ये होती है। आदि बल प्रवृत्त का मतलब होता है इस प्रकार के रोग जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली में कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो रही है। तो टोटल मिला के इसको आप हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोल सकते हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, जो कि आपके क्रोमोसोम्स के कारण होती है ना। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ वर्णन हो गई नहीं, क्रोमोसोम्स तो ये तो नई वाली रिसर्च है, अभी अभी की है मॉडर्न वालों ने। ऐसा नहीं है भाई, आयुर्वेद में डिटेल में बताया गया है कि ये कुछ बीमारियां होती है जो कि आदि बल प्रवृत्त होती हैं, यानी कि जिसमें व्यक्ति की गलती नहीं होती है, उसकी खुद की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको बीमारियां हो रही है। इसके अंतर्गत मधुमेह का वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, दोनों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मधुमेह होती है वो आदि बल प्रवृत्त बीमारी होती है, यानी कि हेरिडिटरी होती है। श्वास रोग, इसका भी हेरिडिटरी में वर्णन है। बहुत सारे के जो आयुर्वेद में कुछ ऐसे डिसऑर्डर बताए गए हैं जिन्हें अष्ट महारोग कहा जाता है, इनके वर्णन करते समय बताया गया है कि ये आदि बल प्रवृत्त होते हैं, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। इसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, उसके क्रोमोसोम्स की गलती होती है, यानी कि उसके माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी, इस प्रकार से जो पुरानी पीढ़ी है ना, उनकी वजह से कोई बीमारियां होती हैं। तो इसे कहते हैं आदि बल प्रवृत्त। उसके बाद दूसरे नंबर का जो उनका वर्णन किया गया है वो है जन्म बल प्रवृत्त। जन्म बल मतलब जब आपका जन्म हो रहा है, आपका जन्म कहाँ, डिलीवरी वाला फैक्टर नहीं, डिलीवरी भी इंक्लूडेड है लेकिन केवल उतना नहीं। जन्म बल प्रवृत्त का मतलब होता है जब आप एक छोटे से शुक्र शोणित के संयोग से पैदा हुए, यानी कि जब आप पहले दिन के थे तब से लेकर आपकी डिलीवरी के टाइम तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो आपको बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें कहते हैं जन्म बल प्रवृत्त। यानी कि टोटल मिला के बोला जाए कि गर्भवती माता की प्रॉपर तरीके से केयर ना करने के कारण या फिर गर्भवती द्वारा स्वयं की केयर ना करने के कारण बच्चे को जो बीमारियां हो सकती हैं उन्हें कहा जाता है जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां। इसमें से भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जो कि माता के गलत आहार विहार के कारण होती है, दूसरी होती है और दोहद्र की अवमानना के कारण। दोहद्र की अवमानना बहुत आयुर्वेद का एक पर्टिकुलर टर्म है जिसमें प्रेगनेंसी केयर घुस जाती है। आयुर्वेद में बोला गया है जो गर्भवती माता होती है ना, उसकी तुलना ईश्वर के साथ में की गई है, क्योंकि जन्म देने का अधिकार केवल 2 लोगों को है, एक गर्भवती माता को जो कि जिसके पेट में बच्चा है, दूसरा ईश्वर को। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब है ना, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक वाला पॉइंट यहाँ पे घुस गया, लेकिन आयुर्वेद में इसका वर्णन है। इसीलिए गर्भवती माता को 2 हृदय कहा जाता है। 2 हृदय मतलब जिसके शरीर के अंदर 2 हृदय हैं, 2 हार्ट हैं। दोहद्र की अवमानना, यानी कि गर्भवती माता की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी शारीरिक मानसिक जरूरतें होती है, उन्हें पूरा नहीं करने के कारण, जो उसका परिवार उनका ध्यान नहीं रखता है, हस्बैंड ध्यान नहीं रखते हैं, सोसाइटी ध्यान नहीं रखती, उसकी वजह से उस गर्भवती माता को जितना फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बच्चे को जो बीमारियां होती हैं, या फिर गर्भवती माता स्वयं अपनी केयर नहीं करती, गलत तरीके के आहार विहार का सेवन करती है, सही दिनचर्या का पालन नहीं करती, उसकी वजह से बच्चे को जो बीमारियां होती हैं उन्हें कहा जाता है जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां। ठीक है, तो जो लोग भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी केयर का, इन सारी चीजों का कोई वर्णन नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत डिटेल में वर्णन है। यहाँ तो मैं आपको केवल एक लाइन में आंसर दे रही हूँ, इसके ऊपर पूरा को पूरा एक चैप्टर बना रखे हैं। इसके बाद तीसरी व्याधियां जो आती हैं जन्म बल प्रवृत्त के बाद होती है, वो होती है दोष बल प्रवृत्त। दोष बल प्रवृत्त सिंपल सी, दोष क्या है, आयुर्वेद में सप्त धातु नहीं, वात पित्त कफ, इन 3 को दोष कहा गया है। वात पित्त कफ, तो व्यक्ति द्वारा गलत आहार विहार का सेवन करने के कारण जब उसके शरीर में वात पित्त कफ की दुष्टि हो जाती है, उसकी वजह से जो व्याधियां होती हैं उन्हें कहा जाता है दोष बल प्रवृत्त। और दोष बल प्रवृत्त ही व्याधियां हैं जिनके बारे में जनरली लोग जानते हैं, बाकी सारी चीजों के मामले में लोग इतनी स्टडी नहीं करते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई पाइल्स हो गया है, कोई होम रेमेडी बता दो, तो ये दोष बल प्रवृत्त है कि भाई होम रेमेडी बता दो, तो अगर आपके वात पित्त कफ का कुछ इम्बैलेंस होगा तो सही हो जाएगा। लेकिन पाइल्स यदि आपको जन्म बल प्रवृत्त होगा तो कैसे सही हो जाएगा, उसका तो अलग ट्रीटमेंट है, उसके लिए तो अलग व्याधियां हैं, उसके लिए तो अलग डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जनरली लोग नहीं सोचते हैं कि बाल सफेद
सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो उसके लिए कोई होम रेमेडी बता दो, ट्रीटमेंट नहीं, होम रेमेडी बता दो। तो वो जन्म बल प्रवृत्त इसमें काम करती है, दोष बल प्रवृत्त में, यानी कि आपके शरीर में वात पित्त कफ का यदि थोड़ा बहुत कुछ इम्बैलेंस है तो आप कोई होम रेमेडी के द्वारा एक आध दवाई, एक दो दवाई के द्वारा उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन बाकी के सारे जो डिसऑर्डर होते हैं जो कि आपके जन्म बल प्रवृत्त हैं, आदि बल प्रवृत्त हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक अलग ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है संघात बल प्रवृत्त। संघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। संघात बल प्रवृत्त में बाहर से होने वाली सभी बीमारियां आ जाती हैं जो कि वायरस बैक्टीरिया के कारण होती हैं, अलग अलग प्रकार के फंगस के इन्फेक्शन के कारण होती है, या फिर शरीर में किसी प्रकार के चोट लगने के कारण पैदा होती है। तो इन सभी व्याधियों में आचार्य में बहुत ही साफ साफ बताया गया है कि इसमें जो कारण होता है वो बाहर से होता है। पहले बाहर से कोई चोट लगती है, उस चोट के कारण शरीर के अंदर वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है और फिर आपको रोग की उत्पत्ति होती है। तो संघात बल प्रवृत्त में यदि आप केवल वात पित्त कफ को ठीक करोगे, लेकिन जो कॉज है, जहां से इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, जहां से आपको बीमारी बार बार आ रही है, उसको यदि आप ठीक नहीं करोगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो ये होती है संघात बल प्रवृत्त। उसके बाद आती है काल बल प्रवृत्त। काल बल प्रवृत्त का मतलब होता है, काल मतलब समय। अब समय भी दो प्रकार से है, ठीक है। समय एक तो आपके शरीर का समय, ठीक, शरीर का समय मतलब आपकी जो पर्टिकुलर एज है उसके अकॉर्डिंग आपके शरीर में किसी ना किसी प्रकार के चेंज आएंगे। यदि उन चेंज को आप सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसके हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल में जो चेंज होना चाहिए वो नहीं करते हो, तो भी आपको बीमारियां अलग अलग पैदा होंगी। दूसरा होता है बाहर का समय। अब गर्मी है, धूप है, जून का महीना है, तो जून के महीने में, गर्मी के मौसम में यदि आप उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल नहीं करोगे तो आपको बीमारियां होंगी। या बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आयुर्वेद के अनुसार से नॉर्मली वात का प्रकोप होता है और कफ का संचय काल होता है, कफ वहां पर होता है, वात होता है। यदि आप उसके हिसाब से आइडियल लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करोगे तो आपको वातज बीमारियां होंगी। ठीक इसी प्रकार से जो शीत का मौसम होता है, आयुर्वेद में इसको हेमंत शिशिर ऋतु कहा जाता है, इस समय पर जठराग्नि बहुत प्रवृत्त होती है और बाहर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए इस समय पर गुरु आहार का सेवन करने का निर्देश दिया गया है। यदि आप इस मौसम में गुरु आहार का सेवन नहीं करने की बजाय में सिंपल हल्का हल्का खाने का सेवन करोगे तो आपको बीमारियां होंगी। तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसे कहा जाता है काल बल प्रवृत्त। यानी कि जो आपके बाहर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जो पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, जो ऋतु में चेंजेस हो रहे हैं, जो दिन में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपनी सही लाइफ स्टाइल का सेवन नहीं करते हो, उसके कारण जो व्याधियां होती हैं उन्हें कहा जाता है काल बल प्रवृत्त। इसके बाद इंपॉर्टेंट व्याधि आती है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है देव बल प्रवृत्त। अब देव बल प्रवृत्त बहुत इंटरेस्टिंग व्याधियां हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों लिखा गया इसके बारे में? देव का मतलब देवता, ठीक है, जनरली देव से मतलब देवता, लेकिन केवल देवता नहीं, देव का मतलब क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में हर चीज को देवता कहा गया है। हर चीज देवता है, आपके गुरु देवता हैं, आपके माता पिता देवता हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी देवता का वास बोला गया है ना। हिंदू संस्कृति यही चीज होती है कि जो कुछ भी है हर जगह हर कण कण में भगवान है। देव बल प्रवृत्त का मतलब होता है जब व्यक्ति की लाइफ स्टाइल इस प्रकार की होती है कि उसके कारण उसके आसपास के लोगों को अलग अलग प्रकार के दुख पैदा होते हैं, उसकी वजह से जो बीमारी होती है उन्हें कहा जाता है देव बल प्रवृत्त। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं सीधे एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थे जिन्होंने खुद बताया 70 साल की उम्र में उनकी कमर की हड्डी टूटी। तो जब उनकी कमर की हड्डी टूटी तो एक बार उनसे ऐसी बात चल रही थी, तो उनके मन में पता नहीं कहाँ से विचार आया कि उन्होंने बोला कि यार जब मैं 25-26 साल की थी तब मैंने एक बिल्ली को कमरे में बंद करके बहुत मारा था, उसकी कमर की हड्डी टूटी थी। उस समय जब मैंने उसकी कमर की हड्डी तोड़ी थी तो शायद उसी पाप कर्म के कारण अब जाकर मेरी कमर की हड्डी टूटी है। अब ये समझना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पर आयुर्वेद कर्म के सिद्धांत के ऊपर यकीन रखता है। यदि आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि आपके कारण आपके आसपास के लोगों को दुख पहुंचता है, आप इंटेंशनली लोगों को हर्ट करते हो। आप सोचो कि यदि आपने कुछ घर के बाहर कचरा फेंक दिया जिसकी वजह से आपके आस पड़ोस वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, आपने कोई गलत काम किया, आप दूसरों के ऊपर ज्यादा चिल्लाते हो, आप ड्रग्स बेचते हो, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसकी आपकी आजीविका इस प्रकार की है जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है हद से ज्यादा, ठीक है। व्यवहारिक होना एक अलग चीज होती है और इंटेंशनली दूसरों को हर्ट करना अलग चीज होती है। अब आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, कई लोग होते हैं ना बिना मतलब में
कुत्ता जा रहा है तो उसको मार देंगे, गाय जा रही है तो उसको बिना मतलब में मार देंगे, बिना मतलब में तेज गाड़ी चला के जाएंगे जिससे लोगों को परेशानी हो, हद से ज्यादा आतिशबाजी करेंगे जिससे दुनिया भर के लोगों को परेशानी हो। इस प्रकार की जो लाइफ स्टाइल होती है, इसके कारण, जो कि आपके बुरे कर्मों के कारण आपको बीमारियां पैदा होती हैं, उसको देव व्याधियां कहा गया है, देव कर्मज व्याधियां कहा गया है। यानी कि इसमें केवल आपके खाने पीने का रोल नहीं है। यदि आपकी आजीविका सही नहीं है, यदि आप शिष्टाचार का पालन नहीं करते हो, यदि आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हो, यदि आप अपने गुरु की इज्जत नहीं करते हो, यदि आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं करते हो, यदि आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो, आप अपने देश का, अपने राष्ट्र का, बाकी सारी चीजों का सम्मान नहीं करते हो, तो उस वजह से आपके गलत कर्मों के कारण जो आपको बीमारियां पैदा होती हैं, उनको देव कर्मज व्याधियां कहा गया है ना। कई लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, फिर अचानक से उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि समझ ही नहीं आता इनको हुआ क्या। या फिर कई बार कोई छोटी सी बीमारी से ही इंसान की डेथ हो जाती है, मतलब कोई ऐसी बीमारी जिसको ठीक करना बाएं हाथ का खेल है, बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन नहीं, वो उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों को आयुर्वेद के अंतर्गत देव कर्मज व्याधियां बोला गया। इसीलिए आयुर्वेद में शिष्टाचार का, आचार रसायन का बहुत डिटेल में वर्णन है। आचार्य चरक ने पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर दिया है केवल आचार रसायन पे, कि हमारी आजीविका कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे उठने बैठने के तरीके कैसे होने चाहिए, इन सब का डिटेल में वर्णन है। क्योंकि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जाकर आपकी बीमारियों को प्रभावित करती हैं, आपकी कंडीशन को प्रभावित करती हैं, और आपके फिजिकल और मेंटल लेवल को प्रभावित करती हैं। इसके बाद लास्ट में आती हैं स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियां। स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियां सिंपल सी हैं कि जो कुछ भी आपके शरीर की बेसिक नीड है, जो आपके शरीर की नीड है, शरीर को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर को ठंडा और गर्म का एहसास होगा, शरीर को सेक्सुअल डिजायर आएंगे, ठीक है, ये सारी आपकी जो सिंपल शरीर की नीड होती हैं, जब आप इन नीड का सही तरीके से पालन नहीं करते हो, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको स्वभाव बल प्रवृत्ति कहा जाता है। कुछ लोग, कुछ आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर हैं या बुक्स हैं, उसमें वो ये बोलते हैं कि नहीं, नॉर्मल भूख लगना भी बीमारी है, या नॉर्मल रूप से बुढ़ापा होना, नॉर्मल रूप से मृत्यु होना भी बीमारी है। ये हो सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब आप उसको सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हो, दिन में 3 बार खाना खाना है, आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तो आपको बीमारियां लगेंगी। आपको प्यास लगती है, और प्यास की कंडीशन में आयुर्वेद में बोला गया है कि सामान्य रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो पीना चाहिए। अब आप फ्रिज का पानी पी रहे हो या फिर आप उबला हुआ बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी रहे हो तो भी आपको बीमारियां लगेंगी। तो इस प्रकार से जो शरीर की स्वाभाविक नीड होती है उसको सही तरीके से फुलफिल ना करने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको स्वभाव बल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर का वर्णन है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं। तो टोटल मिला के आयुर्वेद में डिसीज के इतने सारे सब टाइप बोले गए हैं, इतने अलग अलग प्रकार से व्याधियां होती हैं। और इसीलिए जब मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी सुधारनी है, आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, दवाइयां भी लेनी है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है। क्योंकि बीमारियां इनमें से किसी भी कारणों के कारण हो सकती हैं। हो सकता है कुछ बीमारियां आपको मेंटल डिसऑर्डर के कारण हो, कुछ बीमारियां आपको बाहर से इन्फेक्शन होने के कारण हो, कुछ बीमारियां आपके शरीर में वात पित्त कफ का इंबैलेंस होने के कारण हो, कुछ बीमारियां आपके गलत कर्मों के कारण आपको परेशान कर रही हो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।